आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद आज मेरठ पहुंचे हैं, गांव साधारणपुर में, जहां पर पिछले दिनों एक दलित राजमिस्त्री की हत्या कर दी गई। मेरे साथ हैं सर, साधारणपुर पहुंचे हैं, क्या परिजनों ने बताया और किस तरह ये नृशंस हत्या हुई थी? देखिए, मैं पहले आ जाता साधारणपुर, जिस दिन घटना हुई थी उसके कुछ ही देर किन दिनों बाद, लेकिन परिवार ने मुझसे कहा कि हम एक शोक सभा रख रहे हैं और आप भी आइए और समाज के और जिम्मेदार लोग भी आएंगे, क्षेत्र के जिम्मेदार लोग आएंगे और फिर हम बैठ के तय करेंगे किस तरह से आगे इस लड़ाई को लड़ना है। बुरा ये हुआ, मैं उम्मीद भी नहीं करता था कि उस शोक सभा को ही प्रशासन ने और पुलिस ने रुकवा दिया, कि वो शोक सभा ही नहीं करने दी। मैं समझता हूँ जब आरोपियों को पकड़ने की बजाय, आरोपियों पे कार्रवाई करने की बजाय अभी भी नामजद आरोपी फरार हैं, पुलिस की सुरक्षा की व्यवस्था उस परिवार को नहीं की गई, क्योंकि अभी भी जब नामजद आरोपी फरार हैं वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। हम इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। बहुत सारे मामले यहाँ उन्नाव जैसे मामले हैं कि जो लोग पीड़ित थे उनमें जो उनकी जब आवाज़ उठा उनको कैसे कुचला गया, तो उनको सुरक्षा व्यवस्था मुहैया नहीं कराना, और जो कि एक बहुत मतलब मैं समझता हूँ कि संवेदना काम है कि वो शोक सभा हो, उस शोक सभा को भी रोक देना, ये सरकार की मंशा और सरकार की जो कार्रवाई है उस पर एक सवाल खड़ा करती है। मैं परिवार से मिला, मैंने उनका दुख जाना, वो डरे हुए हैं, उनको भय है कि जो लोग आरोपी फरार हैं नामजद, वो उनके परिवार को नुकसान पहुंचा सकते हैं। उसके साथ साथ 2 बेटियां हैं जो अनमैरिड हैं, पढ़ रही हैं, 2 बच्चे हैं जो अनमैरिड हैं, वो अकेले कमाने वाले थे, वो चले गए। सरकार ने अभी सुध नहीं ली है। ये जान के और तकलीफ हुई कि जो सबका साथ सबका विकास की बात करती है भारतीय जनता पार्टी, उसका एक भी नेता, विधानसभा से जिले और प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के नेता यहाँ रहते हैं, एक सिंगल आदमी उस परिवार का दुख बांटने नहीं गया। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री दलित सम्मेलन कर रहे हैं। अब इस दलित सम्मेलन में मुख्यमंत्री जी को ये भी बताना चाहिए कि किस तरह से उनकी सरकार में, उनके राज में दलितों की हत्या करके उनको लटकाया जाता है। ये इसका जवाब भी मुख्यमंत्री को देना चाहिए। और मैं पूछना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी किसी भी पीड़ित की, किसी को पीड़ा को हरने काम करते हैं, वो कहते हैं सबका साथ सबके विकास वाली सरकार है, तो मुख्यमंत्री ने एक सिंगल शब्द अपनी कानून व्यवस्था उस परिवार के संवेदना के लिए क्यों नहीं किया? आप दुबे जी के परिवार से मिले, बहुत अच्छी बात है, हर पीड़ित के परिवार से आपको मिलना चाहिए, आप इस प्रदेश के मुखिया हो, लेकिन जिन दलितों के लिए सम्मेलन आप कर रहे हो उनकी दुख को के लिए एक शब्द आपके पास नहीं है। ऊपर से मैं तो उम्मीद कर रहा था कि मुख्यमंत्री जी मुझसे पहले उस परिवार से मिलने पहुंचेंगे। आप पे तो संसाधन की कमी नहीं है, आप आते, आप दलित सम्मेलन कर रहे हैं, बहुत अच्छा संदेश जाता, आप दलितों के बीच में आते, उनकी बात सुनते, उनके दुख को कम करते, इस परिवार की जिम्मेदारी उठाते। जैसे आपने 50 लाख का मुआवजा लखनऊ वालों को दिया, जैसे आपने जो है वहाँ दिया देवरिया वाले परिवार को, तो इस परिवार को भी देते। इस परिवार के बच्चे कहाँ जाएंगे? उनके कमाने वाला चला गया, ये परिवार मुख्यधारा से कैसे जुड़ेगा? एक सरकारी नौकरी की व्यवस्था, ज़मीन की व्यवस्था उनके लिए भी करते, तो वो ऐसे में तो कुछ नहीं कर पाए। तो ये जो दलितों के साथ दमन की कार्रवाई इस सरकार में हो रही है, और ये दोहरा व्यवहार कि दलित सम्मेलन करेंगे लेकिन दलितों को की हत्या पे एक शब्द नहीं कहेंगे। उसके बाद एक घटना मुझे और पता लगी, आपको जान के बड़ा अचरज होगा, भारत समाचार और बहुत सारे मीडिया के साथी उठाते हैं खबरों को। 6 महीने से एक बच्ची का रेप हुआ है, वो भी वहीं आके मुझे मिली, अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। 2 दिन पहले उस बच्ची ने और उसकी माँ ने केरोसिन डाल के साथ आग लगाने का प्रयास किया। वो रो रो के बेहाल मुझसे कहने की आपसे उम्मीद है, सर हम DM ऑफिस जाते हैं, SSP ऑफिस जाते हैं, थानेदार, कोई सुनता नहीं है। 2-3 दिन पहले उन लोगों ने, लड़कों ने फिर आके 10 बार लोगों ने हमला किया उनके घर में, सब डरे हुए हैं, और वो कह रहे हैं हम पे मरने के अलावा क्या रास्ता है। तो मैं समझ रहा हूँ स्पेशली मेरठ में जो कानून व्यवस्था है वो दम तोड़ चुकी है, और कमज़ोरों की, शोषितों की खाल खींची जा रही है, और कोई भी उनकी आवाज़ उठाने वाला सरकार की तरफ से नहीं है। सर 2024 में आप क्या समझते हैं, कुछ ऐसा सिनेरियो बदलेगा, कुछ बदलाव होगा? मैं फिर आपको कह रहा हूँ, ये जनता है। जनता ने जब कांग्रेस पार्टी में बुराई देखी तो उनका साथ छोड़ के भारतीय जनता पार्टी को मदद की। जब भारतीय जनता पार्टी ने जैसा हाल किया वो उससे भी नाराज, लेकिन कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छा काम नहीं कर रही है, तो लोगों के मन में गुस्सा है। लोग चाहते हैं उनकी आवाज़ को उठाने वाला, उनके संघर्ष करने वाला व्यक्ति आगे बढ़े। और मैं फिर आपको कह रहा हूँ, हमने बहुत उम्मीद की थी, सरकार फेल हुई इस घटना में, तो हमने 8 तारीख की महापंचायत बुलाई है जिलाधिकारी कार्यालय पे। हमारे पूरे क्षेत्र के लोग, समाज के, हक वंचित समाज के, कमज़ोर किसान कमेरे लोग और पूरे देश के लोगों को हम लोग बुलाएंगे। अगर हमारी जो मांगे हैं कि उस परिवार को 50 लाख का मुआवजा मिले, एक सरकारी नौकरी मिले, उनको ज़मीन की व्यवस्था हो, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो, और फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चल के कोई निर्दोष जेल ना जाए, हम भी उसके पक्ष में नहीं है, लेकिन कोई आरोपी बचे ना। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई और मेरठ में शोषण नहीं बंद हुआ, तो 8 तारीख को हमारी महापंचायत, 8 दिसंबर को
जिलाधिकारी कार्यालय पे होगी। इसकी घोषणा भी हम सब लोगों की सहमति से वहाँ करके आए हैं और बड़े पैमाने पे 8-10 लाख लोग जुटेंगे। रहेंगे उसमें? हाँ, मैं रहूँगा, मजबूती से रहूँगा, क्योंकि मैं आज़ाद भारत में, गुलाम भारत में ठीक है अन्याय सब लोगों के साथ होता था, लेकिन आज अगर आज़ाद भारत में ये हो रहा है और इस अन्याय को हम लोग सहने के लिए नहीं पैदा हुए, इस बात को भी हम लोग समझना चाहिए। हमने तय किया है कि ना हम हत्या सहेंगे, ना बलात्कार सहेंगे, ना लूटपाट सहेंगे, ना जातिगत शोषण सहेंगे, ना अपमान सहेंगे। इस देश में हम भी उतना टैक्स देते हैं, हम भी उतनी मेहनत करते हैं, देश की हर मिट्टी में, हर बिल्डिंग में जो है हमारा पसीना और खून शामिल है। तो हम इस तरह से इस देश में ये जुल्म, जाति, अन्याय, अत्याचार सहने के लिए पैदा नहीं हुए। इसलिए चंद्रशेखर भाई, आप पूरे देश में घूम रहे हैं और दलित वंचित जहाँ जहाँ भी हैं उनकी बात भी सुनने जाते हैं, जैसे आप मेरठ में आए हैं, आप क्या मान के चल रहे हैं कि आज़ाद समाज पार्टी के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव में कितनी संभावनाएं हैं? देखिए, बहुत संभावनाएं हैं। लोग पिछले दलों से भी निराश है। आपको पता है, जब मैं वहाँ गया, वहाँ के तमाम हमारे समाज के लोग इस बात को कह रहे थे कि जिस पार्टी को वोट देके, बहुजन समाज पार्टी को, उन्होंने ताकत दी, उनकी नेता के पास एक शब्द नहीं था इस परिवार के लिए लिखने के लिए। अगर वो इस परिवार के लिए एक शब्द लिखती तो विरोधियों की जमीन जो है खिसकती और पुलिस प्रशासन और शासन को कार्रवाई करनी पड़ती और मुख्यमंत्री जी भी संज्ञान लेते, लेकिन उन्होंने एक शब्द नहीं कहा। उनमें बहुत गुस्सा है। इसलिए आज़ाद समाज पार्टी पर संभावना है, क्योंकि हर अन्याय के खिलाफ और नई उम्मीद लेके आज़ाद समाज पार्टी, भीम आर्मी के लोग काम कर रहे हैं। दलित पिछड़ों को लेकर अभी 2 दिन पहले मीटिंग जो है वो की है भारतीय जनता पार्टी ने, केंद्र में मीटिंग हुई है और उन्होंने जाति जनगणना का मुद्दा जो है उसको डाइल्यूट करने के लिए अब वो सम्मेलन लेके आए हैं कि पिछड़ों के सम्मेलन करेंगे। देखिए, मध्य प्रदेश, राजस्थान का चुनाव खत्म हो जाए, पूरे देश में हम जातिगत जनगणना के लिए सम्मेलन नहीं, आंदोलन कराएंगे, लोगों को जगाने का काम करेंगे, दिन रात खुद भी जाएंगे, लोगों को भी जगाएंगे। उसके साथ साथ जातिगत जनगणना तो हो, उसके आर्थिक आंकड़े भी जारी हो और संख्या के आधार पर आरक्षण सबको मिले और तमाम तरह जो हाशिए पे समाज है वो अपने पैरों पर खड़ा हो, उसके लिए सरकार जिम्मेदारी ले। जो साधन संसाधन सरकार को जनता टैक्स दे के रूप में देती है, उनका दुरुपयोग ना हो, उनका प्रयोग जनता के हितों के लिए हो। सबको अच्छी पढ़ाई मिले, अच्छे जो है रोजगार के अवसर मिले, अच्छा इलाज मिले, सामाजिक समानता बने, भाईचारा बने और ये लूटपाट, जुल्म जाति हो रही है, भ्रष्टाचार हो रही है, इसका खात्मा हो। इंडिया गठबंधन में चंद्रशेखर आज़ाद अपने आप को कहाँ पाते हैं? मैं इंडिया का हिस्सा हूँ, इस इंडिया का जिस इंडिया में मैं पैदा हूँ। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का हम प्रथम और अंत्य भारतीय हैं। सर, मैं गठबंधन की बात कर रहा हूँ। मैं फिर कह रहा हूँ ना, मैं इंडिया का हिस्सा हूँ, लेकिन मैंने फिर कहा अलायंस तो बनेंगे, टूटेंगे। अभी जो लोग पिछला अलायंस बना, उनमें देखिए क्या छीना झपटी हो रही है। कहा जा रहा है कि बहन जी जो है इंतजार कर रही है 3 दिसंबर का रिजल्ट आ जाए, फिर उसके बाद। मैं भी 3 दिसंबर का इंतजार कर रहा हूँ। मेरा जन्मदिन है 3 दिसंबर को और मुझे उम्मीद है इस बार मध्य प्रदेश, राजस्थान जनता 3 तारीख को मुझे मेरे जन्मदिन का तोहफा देंगी। और मैं फिर आपसे कहता हूँ, ये लोकतंत्र है, जनता बड़ी है, नेता छोटे हैं। जनता तय करेगी कि वो संघर्ष करने वाले के साथ है या जनता तय करेगी जो उनसे मुंह फेरने वाले उनके साथ है। और फिर मैं कह रहा हूँ, जिस जनता ने तय कर लिया उस दिन गरीब के बेटे भी आगे बढ़ेंगे। आज मैं मजबूर हूँ कि मेरे हाथ में ताकत नहीं है। अगर मेरे हाथ में ताकत होती तो ये पूरा जिले के अधिकारी जिन्होंने तमाशा देखा हमारे भाई की लाश पे, वो सब सस्पेंड होते और जिन लोगों ने लापरवाही बरती उन सब अधिकारियों पर मुकदमा दर्ज होता। आज मैं उस परिवार के दोनों बच्चों को नौकरी देके आता, अगर मेरे हाथ में होती, उसको ज़मीन भी देके आता, उसको पक्का मकान भी देके आता, उसके घर में पेंशन की व्यवस्था भी करता, उनकी पढ़ाई खर्चा भी उठाता, ये सारे काम करता। लेकिन आज मेरे हाथ में ताकत नहीं। ये दिन दूर नहीं है कि हमारे लोग इस तकलीफ को समझ के ताकत मुझे देंगे, लेकिन जिस दिन ताकत मेरे हाथ में होगी, फिर किसी गरीब की बेटी की तरफ कोई आंख उठा के नहीं देखा। किसी की हत्या नहीं होगी, किसी का रेप नहीं होगा, किसी का शोषण नहीं होगा, जाति का उत्पीड़न नहीं होगा और भाईचारे में, और जो अपने आप को जाति दम में है वो भी इंसान बन के जिएंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको ताकत के लिए और साथ ही आपके आने वाले जन्मदिन। मेहनत जारी रहेगी। धन्यवाद। और जन्मदिन का गिफ्ट मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो चंद्रशेखर आज़ाद जो कह रहे हैं कि दलित वंचितों के लिए वो लगातार आवाज़ उठाते रहे हैं और वो दिन दूर नहीं जब वो भी सरकार में हिस्सेदारी पाएंगे और उसके बाद जो दलित वंचित हैं उनको उनका हक दे पाएंगे। कैमरा सहयोगी सानू के साथ में नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।